क्योंकि अभी एक वॉर शुरू हो गया है। ज़िंदगी बहुत ही हमेशा मुश्किल रहा है। ईरान के बाहर के लोग हैं, उनको लगता है कि अली ख़ामेनी कितना अच्छा बंदा है, पर जब ईरान में जाके आप रहो फिर आपको पता चलेगा ज़िंदगी ईरान में था वो अनबेरेबल था। हम वैसे नहीं जी सकते थे। ईरान पहले एक इस्लामिक कंट्री नहीं था, ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थिति को देखते हुए लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और दुनिया भर में इसका असर देखने मिल रहा है। ऐसे में वहां पर स्थिति क्या है और भारत की महिलाएं किस तरह इसको लेकर बातचीत करें, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एलनाज नौरोजी हमारे साथ है, जो भारतीय अभिनेत्री हैं लेकिन ईरान से ताल्लुक रखती है। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। हाय एलनाज, क्या कहेंगी? ईरान से आप आती हैं, आपका जन्म वहाँ पर हुआ है। मुझे बताइए कि जब आपका जन्म हुआ, परिवार का एक बैकग्राउंड कैसा था, कैसी स्थिति वहाँ की है? देखिए, हमारे लिए जो लोग ईरान से हैं, ज़िंदगी बहुत ही हमेशा मुश्किल रहा है। आप सोचो, अगर आप कोई देश में आपके जन्म होता है जहाँ हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है, प्रॉब्लम्स होते हैं, सैंक्शंस हैं, काम नहीं है, आप फ्रीली जी नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, ये सारे इश्यूज जो जिसके बारे में लोग अभी सुन रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल लाइफ है। और अभी भी जो हो रहा है, जो लोग अभी इसके बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सिर्फ इसके वजह से है क्योंकि अभी एक वॉर शुरू हो गया है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग बहुत इसके बारे में बात कर रहे थे। सालों से जो सारे इरानियन लोग ईरान के बाहर हैं, जो 5 मिलियन लोग हैं, जो अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, हर जगह हैं, वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो बात कर सकते हैं। जो लोग ईरान के अंदर हैं, वो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो उनको मार देंगे। तो हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ये अभी 2026 में नहीं आया है, ये प्रॉब्लम्स 47 ईयर्स से हैं। वहाँ पे जो उनके एक सर्वे सरवा थे खिमनेनी, उनकी मौत के बाद भारत में भी देखा गया कि महिलाएं छाती पीट कर रो रही हैं, उसके भी अलग अलग ओपिनियन है। बतौर महिला, ईरान की महिला, आप क्या कहेंगी? क्या ये लॉजिकल लगता है जो यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं लॉजिक की बात नहीं कर सकती हूँ। मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि बाकी लोगों को भी समझ सकूँ शायद, कि वो क्यों रो रहे हैं, वो ऐसा फीलिंग उनको क्यों आता है। और मुझे लगता है कि ये लोग ऑफ कोर्स अली ख़ामेनी को जैसे हम लोग जानते हैं वो उनको नहीं जानते हैं। उनके लिए अली ख़ामेनी एक रिलीजियस लीडर है, पर वो लोग कभी उनके साथ रहे नहीं। जो 47 ईयर्स ईरानियन लोग, जो 90 मिलियन है, उनके साथ रह रहे हैं, जो लोग इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं जो उनके लिए रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो लोग कभी उनकी लीडरशिप देखा नहीं है, बस जो रिलीजियस चीज़ें हैं सुना है, पर जो लीडरशिप है वो अलग बात है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, आप बाहर से भी जब किसी को देखते हो कि यार इनका लाइफ कितना अच्छा है, इनका सब कुछ कितना अच्छा है, पर जब उनके लाइफ में जाते हो फिर पता चलता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये भी वही चीज़ है, जो ईरान के बाहर के लोग हैं, उनको लगता है कि अली ख़ामेनी कितना अच्छा बंदा है, पर जब ईरान में जाके आप रहो फिर आपको पता चलेगा। और बस यही प्रॉब्लम है कि उनको बस पता नहीं है कि ईरान में ज़िंदगी कैसा होता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जितना हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक विरोध हो रहा है, बहुत लोग रो रहे हैं, आप कह रही हैं कि एक ऊपर तौर पे देखा होगा, एक रिलीजियस मतलब एक धार्मिक लीडर के तौर पर देखा होगा, इसलिए ऐसा है। आपको लगता है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, कि इंडिया बहुत बेहतर है ईरान से, या फिर उस हिसाब से समझने की ज़रूरत है जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है ऑफ कोर्स। और ये आपको तब पता चलता है जब आपने मेरे जैसे एक देश में, जैसे ईरान देश में रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ तब पता चलता है मैं इंडिया में क्यों हूँ या हम लोग जर्मनी क्यों गए, क्योंकि जो ज़िंदगी ईरान में था वो अनबेरेबल था, हम वैसे नहीं जी सकते थे, तो इसीलिए हम निकल गए ईरान से। हालांकि वो हमारा देश है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे देश से,
पर आप देखो इंडिया में इतना डेमोक्रेसी है, जितना भी अगर आप बोलो, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है, ठीक है, पर अगर आप कोर में देखो, अलग अलग कौम से इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो साथ में रह रहे हैं यहाँ पे। अगेन इंडिया का इकोनॉमी आप देख लेना, 10 साल पहले और अभी इतना डिफरेंस है उसमें। अभी इंडिया एक वर्ल्ड पावर हो रहा है, और ये पिछले 10 सालों में ईरान और गिर रहा है, और ज़्यादा गिर रहा है। 7 ईयर से हम लोग गिर रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ को आप देख लेना हर जगह। सो इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, और ये देखना और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको सिर्फ तब समझ सकते हो अगर आप कहीं जाके ईरान में, जैसे ईरान के देश हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, बाकी ऐसे कंट्रीज़ में आप रहोगे, तब आपको पता चलेगा। अगर हम बात करें ईरान की, तो क्या ईरान इस्लामिक कंट्री है कि वहां पर भी ये विविधताएं हैं? क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो पाबंदियां होंगी। जी, ईरान बहुत साल पहले एक इस्लामिक कंट्री नहीं था। आपको इंडियंस को तो पता है कि ज़ोरास्ट्रियंस ईरान से हैं, जो पारसीज़ भी अभी इंडिया में रह रहे हैं वो ज़ोरास्ट्रियंस हैं। तो ईरान पहले एक इस्लामिक कंट्री नहीं था। ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन गया, पर ये इनके आने से पहले भी जब हमारा शाह था, हमारा किंग था, वो भी खुद एक मुस्लिम था, मोहम्मद रज़ा शाह। पर वो कभी किसी को फोर्स नहीं कर रहा था, यानी कि कट्टरता नहीं थी जिस तरह की जी जी। बात ये है कि हम सबसे प्यार करते हैं। आप मुस्लिम हो, आप अच्छा बंदा हो सकते हो, आप हिंदू हो, अच्छा बंदा हो सकते हो। रिलीजन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद पॉलिटिक्स। ये एक बात है जो सारे इरानियंस बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम साथ में रह सकते हैं, और आपको जो रिलीजन चाहिए आपकी ज़िंदगी में वो आपका ही है, कोई बात नहीं, और हमको जो करना है हम वो करेंगे, जैसे इंडिया में है। जैसे पूरी इंडिया में, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, इंडिया में पारसीस हैं, पंजाबी लोग हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी कि ये सारे लोग साथ में रह रहे हैं, और सारे लोग इस देश को अपना ही इंडिया मानते हैं। तो ये ईरान में क्यों नहीं हो सकता है? तो आप कह रही हैं कि जिस तरह की तरफ अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, कुछ कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया, खमेनी की मौत हुई, तो वो सही चीज़ है? देखिए, जब एक देश 90 मिलियन लोग जो होते हैं सालों से बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सीधा कि हमें ये रेजीम नहीं चाहिए, ये रेजीम सुनता नहीं है, फिर हम लोग जाते प्रोटेस्ट करने रोड में, फिर ये रेजीम हमको मारता है, फिर बाकी कोशिश कि यूएन को बोलो, अमेरिका को बोलो, बाकी देशों को बोलो, कोई सुनता नहीं है। तो फिर हमारे लिए क्या बचा है? जब जनवरी 8, 9 को इस रेजीम ने 50,000 लोगों को मारा और फिर इंटरनेट बंद किया ताकि किसी को बाहर पता ना चले कि क्या हो रहा है देश में, तो ये लोग और क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि हमें अच्छा लगता है कि वॉर है, कि हमें अच्छा लगता है कि हमारी देश में बॉम्बिंग हो रहा है? आप सोचो कौन से लेवल पे इरानियंस पहुंच गए हैं कि वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप बॉम्ब मार देना हमारे देश में, पर इन लोगों को निकालो। ये बहुत दुख की बात है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, यही एक ही रास्ता है। 47 ईयर्स, ये 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, 20 साल भी नहीं है, 47 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स। आपके परिवार ने और आपने जब ईरान छोड़ा, आप लोग जर्मनी शिफ्ट हुए, तो क्या स्थिति थी? क्या आपकी माँ को आपने देखा कि बहुत कट्टरता उन पर थोपी जा रही? क्या स्थिति देखी आपने, क्या समझा, उनसे सुना हो? देखिए, बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं। मैं अगर आपके लिए अभी काउंट करूँ कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ईरान में। इन्फ्लेशन है, हर साल कम से कम 50%। हमारा जो करेंसी है अभी लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट इन द होल वर्ल्ड, बीच में तो ज़ीरो पे भी आ गया। इरानियन वुमेन हैव नो राइट्स। अगर आप कहीं कोर्ट में जाओ और आप कुछ बोलो और एक मर्द कुछ बोले तो उनका ज़्यादा मानते हैं,
आपका नहीं मानते क्योंकि यूर अ वुमेन. इरानियन वुमेन आर नॉट अलाउड इन स्टेडियम्स. आप सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ अभी जाते हो क्रिकेट देखने. हमारे लिए ईरान में फुटबॉल बहुत बड़ा है. Women are not allowed in stadiums. Women cannot go and watch football matches. There are so many different issues and so many. हमको लगता है कि ये तो छोटी बात है, पर है नहीं. These are big issues. A woman cannot travel without her husband allowing her. A woman is not allowed to get a divorce without a proper reason. और जो proper reasons होते हैं उनके हिसाब से तो वो बहुत ही अलग बात है. Child marriage is allowed in Iran. ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. ये एक या दो प्रॉब्लम्स नहीं है कि हमको उसके साथ जीना पड़ता है. और इरानियन लोग बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, पर काम भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. मेरे सारे कजिन्स जो हैं, आप देखो वो कैसे रह रहे हैं और मैं कैसे रह रही हूँ, उसमें बहुत डिफरेंस है. तो वो अभी भी ईरान में रह रहे हैं जी. तो वो आपकी लाइफस्टाइल यहाँ भारत में देखकर क्या आपको एक रिव्यू देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं कि कैसी जिंदगी है आपकी? वो बहुत खुश हैं कि मुझे ये मौका मिला है. हम सबको नहीं मिलता है. अनफॉर्चुनेटली अभी जो 5 मिलियन लोग ईरान से बाहर हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए हैं, वो अभी जो 90 मिलियन ईरान में है, वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है नहीं. ईरान से बाहर जाना भी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, वहां से निकलना इस हाँ जी, ऑफ कोर्स. आप सोचो, अगर मैं अभी आज आपको बोलूँ कि आपको निकलना अपने देश से, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? आपको वहाँ के लैंग्वेज शायद पता ना हो, अकेले जा रहे हो, या अगर आप अपने फैमिली के साथ भी जाओ, learn a new language, learn a new country, find your way out. It's really. वो अभी 1-2 घंटे के लिए मैं बात कर सकती हूँ इसके बारे में, पर हमारे साथ अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास. तो इट्स नॉट ईजी. और ये बात भी है कि जब तक आपने ईरान में नहीं रहा है, अगर आप उसके बारे में कमेंट करोगे तो ये बहुत ही हर्टफुल है उन लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि लाइफ इज़ टेरेबल हियर. मुझे एक चीज़ समझाइए, भारत में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रो रहे हैं कि हमारी तो ज़िंदगी उजड़ गई, हमारे नेता मर गए, भारत सरकार साथ नहीं दे रही है उनका, ईरान के साथ गलत हो रहा है. ये कैसा थॉट प्रोसेस है? आपको लगता है ये पूरा थोपा गया एक सोच है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से? मैं सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि जब लोग अनइन्फॉर्म्ड होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं. अगर उनके पास ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो हमारे पास है वो उनके पास होते हैं, तो शायद वो थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं. और फिर उनको पता चलता. लोग क्या सोचते हैं कि ओह, देयर इज़ अ वॉर एंड अ लीडर हैज़ बिन किल्ड एंड अ रिलीजियस लीडर हैज़ बिन किल्ड. बुरी बात. वॉर इज़ टेरेबल. नो लीडर शुड बी किल्ड. पर आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि हिटलर के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे. बहुत सारे लोग चाहते थे कि हिटलर मर जाए, पर बहुत सारे लोग भी चाहते थे कि वो रहे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिटलर वाज अ गुड गाय. तो यही प्रॉब्लम है. लोग कभी कभी इसके बारे में सोचते नहीं, बस अपने बारे में सोचते हैं. उनको पता नहीं है कि अली खामनी ने क्या क्या किया है, कितने सारे लोगों को मारा है उसने, कितने सारे बच्चों को मारा है उसने. ये बच्चों के स्कूल के पर बॉम्बिंग की बात आ रही थी, तो लोग उस पर भी बता रहे कि देखो कितने बुरे हैं बाहर के लोग जिन्होंने बॉम्बिंग की. उस पर क्या कहेंगे? एक सिंपैथी की बात इस पे की जा रही है. देखिए, उसके भी बहुत सारे वीडियोस आए हैं. एक स्पेशल वीडियो आया है जो लोग गाड़ी में थे और उनको साफ दिख रहा है वीडियो में, जो मिसाइल ईरान से ऊपर जाता है और यूं ईरान में ही वापस गिर जाता है. वो ईरानियन मिसाइल था, वो इसराइल या अमेरिका नहीं था. दैट वाज अ मैल फंक्शनिंग मिसाइल फ्रॉम ईरान इटसेल्फ. और जो IRGC लोग हैं उन्होंने खुद कंफर्म किया है ये बात को. पर लोगों को क्या चाहिए? बस ये कि इसराइल बुरा है, अमेरिका बुरा है, उन लोगों ने बच्चों को मारा है. बच्चों को मारा है अभी आपको पता चला, पर जो बच्चे सालों से मर रहे हैं ऑन द हैंड्स ऑफ दिस रिजीम,
उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं किया। 8th and 9th February 50,000 people died। उनके अंदर में भी बहुत सारे बच्चे थे। हम लोग उनके वीडियोस को पोस्ट कर रहे थे कि जो गन के निशाने उनके बॉडी पे थे। सारे नाम हमारे पास है, हम इरानियंस इसके बारे में पोस्ट कर रहे थे लगातार, पर किसी ने कभी कुछ नहीं बोला। तो प्रॉब्लम यही है ना कि जब अमेरिका मारता है या जब इजराइल मारता है तो बुरी बात होती है, पर जब एक रिजीम अपने ही लोगों को मारता है तब कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स ईच लाइफ लॉस्ट इज टेरेबल। आपको लगता है कि मैं इस बात की मुझे दुखी नहीं है कि ये सारे बच्चे मर गए हैं स्कूल में, पर ये क्यों हो रहा है? सालों से हम लोग बोल रहे हैं कि निकल जाओ, हमें नहीं चाहिए आपको हमारे कंट्री में। सालों से ये रेजिम बोल रहा है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो जब ये लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना न्यूक्लियर पावर बंद करो और आप करते नहीं हो, सो यू आर पुटिंग योर ओन पीपल इन जेपटी, राइट? तो दिस कम्स, द कोर कम्स फ्रॉम द रेजिम। अगर आपके लिए अपना देश और आपके लोग इम्पोर्टेंट है तो आप ये सारे चीज़ें साइड में रखो और एक डील बनाओ अमेरिका और इजराइल से। आप क्यों न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हो? एवरीबडीज लाइफ इज गोइंग टू बी इन डेंजर। व्हाट फॉर? बेसिक चीजें ही नहीं है। और हाँ, बेसिक चीज़ें तो दूर की बात है। आप न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हो, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना के सालों से 47 इयर्स बोल रहे हो कि डेथ टू अमेरिका। मैं स्कूल में गई हूँ ईरान में। ईरान में जब आप जाते हो सुबह आपको खड़े करते और बोलते चांट करो डेथ टू अमेरिका, बच्चों से। मैं 6 साल की थी जब हर दिन जो बच्चा स्कूल में जाता है उसको हर दिन, जैसे हम यहाँ प्रे करते हैं, हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं, वहां पर आपको कहना है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। बच्चों को सिखाते हैं, मुझे भी सिखा गया, पर मैंने कभी बोला नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि ये गलत बात है। पर बाकी लोग जितना भी, अगर आप इतने सालों से आप यही चीज़ बोलते रहो, चांद करते रहो, क्यों बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो या जो चीज़ आप सोचते हो वही हो जाता है, तो जो चीज़ आप अपने बारे में बोलते हो वही हो जाता है, तो पॉजिटिवली बात करो। ये सब जब बोलते हैं ना, इसका कोई कारण है। तो जब आप बचपन से बोलते हो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, यू विल ग्रो अप वांटिंग द सेम एंड जॉइनिंग दिस रिजीम, जो गलत बात है। डेथ टू अमेरिका व्हाई? डेथ टू एनी कंट्री व्हाई? तो आप तो खुद ईरान से रही हैं, आपका परिवार वहां से रहा है और आप इतनी सीरियस बातें वहां की बता रही हैं, फिर भी भारत के लोग इतना जानते हुए भी उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी देखे, बहुत सारे इंडियन थे, उन्हीं का कमेंट था कि ये गलत बात बोल रही है, इसको कुछ नहीं पता, खुद के देश को छोड़कर आई है, ईरान के साथ गलत हो रहा है। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को? अभी उसको क्या बोल सकते हैं कि जो बंदी ईरान में उनकी पैदाइश हुई है, वहाँ पे रही है, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके कजिन्स वहाँ पे रह रहे हैं, वो गलत बोल रही है। पर जो लोग ईरान के बाहर रहते हैं, उनको ईरान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। इसमें तो कुछ गलत है ना। धर्म की कट्टरता, एक कट्टर सोच की वजह से एक प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारा एक धार्मिक नेता मर गया है, वही गलत है। धर्म हो सकता है कि ये, देखिए, पर आप किसी भी धर्म से हो, आप, इट इज ऑलवेज सेड टू, जब कुछ गलत हो रही है ना, यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट। ये इस्लाम में भी है, ये हिंदुइज्म में भी है, हर जगह है, या एक्चुअली ये ह्यूमैनिटी में है कि जब कुछ गलत हो रही किसी देश के साथ या आपके साथ, अगर अभी कुछ गलत हो जाए और मुझे पता है कि ये गलत है, आई शुड स्टेप इन, आई शुड कम एंड हेल्प यू। पर अगर आप अभी इंडिया में अगर कुछ हो जाए तो आप अपने पुलिस को कॉल करोगे, किसी को तो कॉल करोगी कि पुलिस आ जाओ, मुझे बचाओ, राइट? ईरान में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, वो ही पुलिस है जो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम किसको कॉल करें? इस रवैये को आप कैसे देखती हैं? आप तो सालों से इंडिया में रह रही हैं। रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस तरह का प्रोटेस्ट, उस तरह का माहौल नहीं दिखा जिस तरह का कश्मीर में अभी खमेनी की मौत पे दिखा। तो ये एक रवैये को कैसे देखती हैं आप?
बहुत डिबेट हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ये गलत है, क्योंकि देखिए, मैं एक देश से हूँ जहाँ जिनके लीडर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके अपने लोगों के बारे में। तो जब आप एक देश में रहते हो जो इतना ख्याल रखता है अपने लोगों की, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जब मैं देखती हूँ कि अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके लिए अमेरिकन लोग कितना इम्पोर्टेंट है, या अब अगर आप देखो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इंडियन लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये सोचते कि मेरे इंडिया में क्या चल रहा है। बाकी इतने सारे अच्छे रिलेशनशिप्स इन्होंने रखा है इतने सारे देशों के साथ, तो ये यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट यू लिव इन अ कंट्री लाइक दैट वेयर देयर आर सो मेनी गुड रिलेशनशिप्स विद ऑल ऑफ द कंट्रीज अराउंड यू। ये कोई, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो गर्व होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी I don't know how else to explain it. Seriously, अब आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप असल में जाके ऐसे देशों में रहोगे कि how privileged you are to live in a country that takes care of you. तो लगातार मैं आपको वही सोशल मीडिया कमेंट्स पढ़ रही थी कि ईरान से होने के बावजूद अब अपनी बात बता रहे हैं, फिर भी कई लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों इनको सच को स्वीकार नहीं करना है? क्या स्थिति है ये? वो आप मुझे बताओ, काश कोई मुझे ये बता सके कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है वो ना क्यों बोल रहे हैं। मैंने बहुत देखा है कमेंट्स में कोई ऐसा दिल लिख रहा है कि नहीं उसने ये किया है, रजीम ने ये किया है, वो किया है, ये किया है, और फिर लोग आते और लिखते कुछ भी। तो आप बोल रहे हो कि जो हम लोग आपको बता रहे हैं वो झूठ है, और हम झूठ क्यों बोले? क्यों? क्या कोई वजह है झूठ बोलने के? मतलब हम लोग बेकार है, वेला है, कुछ दूसरा काम नहीं है कि हम बोले कि हमारे साथ ये हो रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि एक जन बोले तो गलत है, 2 जन बोले, 10,000, 20,000, पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर सेइंग कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये कैसे कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। मेरा एक आखिरी सवाल है, तो सत्ता परिवर्तन ईरान में देखने मिल सकता है, और जिस तरह की स्थिति है तो क्या अपने घर देश वापस एक बार आप लौटेंगी उस स्थिति को देखने, कि भारत में ही रहने का मतलब पूरा इरादा है? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे 3 कंट्रीज हैं, मेरे 3 देश हैं, ईरान, जर्मनी और इंडिया, और ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। ईरान फ्री हो जाए तो मैं फर्स्ट फ्लाइट लेके ईरान जाऊँगी। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने देश को, और ये कभी बदलेगा नहीं। पर जो इंडिया है वो भी मेरा देश है, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, और जो फ्रीडम मुझे यहाँ पे मिल गया है जो मेरे अपने देश में नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग हैं, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और इस देश को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और इस देश के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। पर हाँ, ईरान फ्री हो जाए तो ज़रूर जाऊँगी, पर वापस आऊँगी इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।